हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बड़े आसान तरीके से समझा था। वहां हमने दो ट्रिक भी बताई थी बच्चों को, और 1 से लेके 20 एटॉमिक नंबर तक के क्वेश्चंस को बच्चे चुटकियों में सॉल्व किए थे। कमेंट में मुझे आए, बहुत सारे बच्चों ने चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व किए। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21 से लेके 40 तक के बड़ी आसानी से हम लोग करेंगे आज। देखिए, अब सबसे पहली बात, ट्रिक क्या थी? वो ट्रिक जिससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व किए गए, वो ट्रिक क्या थी? देखते हैं बेटा, एक बार और आपको रिवाइज करा देता हूं। ये मैंने सेल्स वाइज बताया था कि कितनी ऑर्बिटल्स कैसे कैसे अरेंज होती हैं। अब इनकी एक ट्रिक कि भाई पहले 1s भरी जाएगी, फिर 2s भरी जाएगी, फिर 2p भरी जाएगी, फिर 3s भरी जाएगी, फिर 3p भरी जाएगी, फिर 4s भरी जाएगी। इस तरह से इसकी कोई ट्रिक देखते हैं एक बार और, कि पहले यदि मुझे इसका एक ऑर्डर पता हो तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बड़े आसान से बना सकता हूं। तो एक ट्रिक बताई थी मैंने, एस से स्कूल, फिर एस से एक ही लेटर को मुझे दो बार लिखना। कैसे? स्कूल स्कूल। फिर मुझे पहले एक लेटर था, अब मुझे एक लेटर और ऐड करके चलना। तो हर बार हम एक लेटर और ऐड करते हुए चले। तो देखो, स्कूल स्कूल, एक वर्ड को दो बार बोला। अब यहां एक लेटर और ऐड कीजिए, पब्लिक स्कूल। तो यहां पब्लिक वर्ड एक और ऐड किया, तो पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दो बार बोलना है। फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दो बार बोलना है। एक हमने वर्ड और ऐड किया, दिल्ली, तो दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर एक वर्ड और, क्या? फर्स्ट क्लास दिल्ली पब्लिक स्कूल, फर्स्ट क्लास दिल्ली। तो कैसे बोलेंगे? स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फर्स्ट क्लास दिल्ली पब्लिक स्कूल, फर्स्ट क्लास दिल्ली पब्लिक स्कूल। और इस ट्रिक से बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखते, देखिए, एटॉमिक नंबर 21 में हमारा ऑर्डर क्या था बेटा? स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर डीपीएस, फिर डीपीएस। इस तरह ये ऑर्डर था। तो यहां पहली एस को, एस पहली सेल से बननी शुरू होती है, तो 1, दूसरी एस 2, थर्ड 3, देन 4, देन 5, देन 6। इस तरह से हमने लिया, क्योंकि हमें 40 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने हैं, क्योंकि यहां तक बन जाएंगे। आगे ट्रिक की हमें जरूरत नहीं है, केवल इतनी ही ट्रिक से हमारे 40 तक क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखते हैं, यदि मैं पी की बात करूं, तो अब पी आता है, पी सेकंड सेल से बनना शुरू करता है। तो यहां पे 2, देन 3, 4, देन 5। अब डी की बात आती है, डी थर्ड सेल से बनना शुरू होती है। तो पहली डी 3 और दूसरी 4। इस तरह से, ठीक है। अब एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स तक आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स तक आ सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स तक आ सकते हैं, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स तक आ सकते हैं, 1 से लेकर 14 तक। अब बनाते हैं बेटा। तो यहां शुरुआत में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 1s में 1s2, फिर 2s 2, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 21। तो यहां देखें, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में फिर 2 इलेक्ट्रॉन। फिर लिखिए 2s 2, फिर आई बेटा 2p, फिर 2p, p में 6 आ सकते हैं, 2p6, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स भर गए। अब आगे देखें, 3s, ये 12 हो गए बेटा, फिर 3p 6, ये 18 हो गए, और देन 4s, फिर 2 हो गए। अब डी आई, तो बेटा डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स तक आ सकते हैं। तो यहां पे मुझे 20 इलेक्ट्रॉन यहां हो चुके हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3d में 1 ऐसे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम का क्या हुआ?
ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब टाइटेनियम का देखते हैं। तो टाइटेनियम में वही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। ये डी में 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहां पे वेनेडियम में 3d3 होना चाहिए, क्रोमियम में 3d4 होना चाहिए। बट ये एक एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन है, यहां इसका भी जिक्र करेंगे और इसको भी समझाएंगे कि यहां ऐसा क्यों होता है कि यहां 3d4 ना होके 3d5 हो जाता है। तो यहां मैंने एक एस्टेरिक्स लगा रखा है क्रोमियम पर 24 पर, यहां एक एक्सेप्शन आता है। आगे देखें मैग्नीज को, 3d5 बनेगा यहां पे और एक इलेक्ट्रॉन देखिए यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। एक इलेक्ट्रॉन इसका होना चाहिए था 3d4 पर 3d4 ना होके 3d5 होता है। एक इलेक्ट्रॉन इसका जंप कर जाता है डी। ऐसा क्यों है अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां ये हो गया। अब मैग्नीज के लिए देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अगला इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट आयरन को देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26 तक हो। अब कोबाल्ट देखते हैं 27। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। अब यदि हम निकिल का देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 तक तो ऐसा ही, इसको हम आर्गन भी लिख सकते हैं। तो 3p6 4s2 3d8। देन कॉपर देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d9। ये एक एक्सेप्शन है जिसपे मैंने फिर एस्टेरिस्क लगा दिया, तो इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट जिंक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो ये 21 से 30 तक एटॉमिक नंबर वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। अब एक तो क्रोमियम केस है और एक कॉपर केस। यहां एक्सेप्शन है जो कि हमारे जो ट्रिक बताई गई है या फिर जो ऑफ बॉय की जो बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में ऑर्बिटल्स दे रखी हैं उनसे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं करता। तो इसका रीजन देखते हैं बेटा क्या है। अब देखिए सबसे पहली बात कॉपर की ले लेते हैं। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का 29 होना चाहिए था आर्गन 18। आर्गन 18 आर्गन 18 किसको बोला मैंने, यहां से लेके यहां तक 3p6 तक ये 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां इनर्ट गैस आ जाती है आर्गन, और आर्गन को हमने 18 यहां पे लिख दिया इलेक्ट्रॉन। फिर क्या हुआ, यदि मैं कॉपर को देखूं तो होना चाहिए था 4s2 3d4 बट दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होता। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का, कॉपर 29 आर्गन 18 4s1 3d5, ये करेक्ट। अब इसको देखें कि ये है क्यों, ऐसा क्यों है। सबसे पहली बात कि जो सबसेल्स हैं
वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन यदि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का न्यूक्लियस के चारों तरफ है तो एटम को ज्यादा स्टेबलाइज करता है। न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उस सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रहता है, और जब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस की तरफ अटैच्ड रहेगा, एनर्जी एटम की मिनिमाइज रहेगी और तभी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो देखिए बेटा, यहां 3d4 है, यहां 3d5 है। 3d5 को देखें, डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 और 5, कंप्लीटली हाफ फील्ड सबसेल्स। पहली बात तो क्या है, कंप्लीटली हाफ फील्ड सबसेल। दो चीजें ध्यान में रखेंगे, या तो कंप्लीटली फुल फील्ड सबसेल हो, वो ज्यादा स्टेबल होती है, या कंप्लीटली हाफ फील्ड सबसेल हो, वो ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के चारों तरफ अरेंज रहता है। तो यहां सिमेट्री बन रही है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड न्यूक्लियस। अब देखें बेटा, यहां 3d4 है, तो 3d4 को देखें बेटा, 1 2 3 4, यहां सिमेट्री नहीं बन रही। 3d5 में सिमेट्री बन रही है और 3d4 में सिमेट्री नहीं बन रही है। कंप्लीटली हाफ फील्ड सबसेल हुई है, यहां कंप्लीटली हाफ फील्ड सबसेल नहीं हुई है। यदि मैं ऐसे एक इलेक्ट्रॉन को यदि मैं डी में पहुंचाता हूं तो बेटा यहां भी कंप्लीटली हाफ फील्ड है, 4s में भी, और 3d भी कंप्लीटली हाफ फील्ड है, तो दोनों में सिमेट्रिकली अरेंज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा ज्यादा और ये कम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसीलिए s का एक इलेक्ट्रॉन जंप हो जाता है क्रोमियम में 4s1 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो यहां क्रोमियम का है। इसी तरह से भी कॉपर को देखें तो कॉपर का 29 होना चाहिए था, आर्गन 18 और 4s2 3d9 ये होना चाहिए था 29 इलेक्ट्रॉनिक। देखिए यहां से यहां तक 18 हो गए, फिर 20, फिर 9, 3d9 होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। क्या होता है जी, कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 4s1 3d10। ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। यदि 3d10 को देखेंगे तो 3d10 में आप देखेंगे कंप्लीटली हाफ फील्ड, कंप्लीटली हाफ फील्ड डी सबसेल है, और 3d9 में देखेंगे तो ये कंप्लीटली हाफ फील्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कंप्लीटली हाफ फील्ड नहीं है, कंप्लीटली फुलफिल नहीं है, ना तो कंप्लीटली हाफ फील्ड है ना ही कंप्लीटली फुलफिल है, ये कंप्लीटली फुलफिल सबसेल है। तो यहां ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हुआ यहां पे कॉपर का। एक चीज और, यदि मैं नंबर ऑफ एक्सचेंजेस की बात करूं, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है डी का, 3d5 का केस देखते हैं, तो 3d5 के केस में यदि डी का इलेक्ट्रॉन है तो ये इससे एक्सचेंज कर सकता है, ये इससे एक्सचेंज कर सकता है, ये इससे भी एक्सचेंज कर सकता है और ये इससे भी एक्सचेंज कर सकता है। तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस 3d5 में ज्यादा हैं, तो जहां नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज्यादा होते हैं वहां एनर्जी ज्यादा लूज होती है, और ज्यादा लूज होती है तो एनर्जी कम रह जाती है एटम में और वो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। तो यहां नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज्यादा हैं, यहां नंबर ऑफ एक्सचेंजेस देखो जरा, ये साथ में यदि ये इलेक्ट्रॉन करेगा तो 3 से कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन
2 से कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉन 1 से कर सकता है। तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन 4 से कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन 3 से कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन 2 से कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉन 1 से। टोटल जो हुए वो 10 नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हुए। यदि मैं 3d5 कर लेता हूं और यदि 3d4 कर लेता हूं तो नंबर ऑफ एक्सचेंज ये 3 से कर सकता है प्लस ये 2 से कर सकता है और ये 1 से ही कर सकता है। टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस 6। तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस 3d5 कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा है, इसीलिए 3d5 कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी ज्यादा। इसी तरह से यदि मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर में भी सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरी चीज कंप्लीटली फुलफिल्ड सब सेल है डी। और तीसरी चीज के नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इसमें भी ज्यादा। तो 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 21 से 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में केवल 2 ही एक्सेप्शन आते हैं जिनको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्रोमियम और कॉपर। ध्यान रखना 4s1 3d5 होता है क्रोमियम के लिए और 4s1 3d10 होता है कॉपर के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गैलियम। तो गैलियम में यदि मैं देखूं तो आर्गन तो 18 हो गया, यहां ये क्या हुआ बेटा 3p6 अप टू 3p6 कॉन्फ़िगरेशन हो गया यहां आर्गन। फिर 3p6 के बाद में क्या आएगा बेटा 4s2 फिर 3d10 और फिर 4p आएगी सबसे। अब 4p में क्या आना बेटा 1, क्योंकि s और p में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। पूरी 120 तक के एटॉमिक नंबर्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन s में आ रहा है या लास्ट इलेक्ट्रॉन p में आ रहा है वहां कोई भी एक्सेप्शन आपको देखने को नहीं मिलता। आप देखें ये आ गया 4p2, ये आ जाएगा बेटा 4p3, ये आ जाएगा बेटा 4p4 और ये आ जाएगा बेटा 4p5। बाकी ऐसे का ऐसा ही है। आर्गन 18 लिखिए, यहां पे 4s2 लिखिए, 3d10 लिखिए। ऐसे ही यहां पे आर्गन 18 लिखिए बेटा, 4s2 लिखिए बेटा और 3d10 लिखिए बेटा। ऐसे ही सेलेनियम में लिखिए आर्गन 18 लिखिए बेटा, फिर 4s2 लिखिए बेटा, फिर 3d10 लिखिए। यहां पे आर्गन 18 लिखिए, फिर 4s2, फिर 3d10, फिर 4p5। अब यदि मैं क्रिप्टन पे आता हूं तो ये इनर्ट गैस है, तो यहां पे p में 6 हो जाएंगे। तो आर्गन 18 लिखते हैं बेटा, फिर 4s2 3d10 4p6। p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। अब इससे नेक्स्ट यदि हम ऑर्डर को देखें तो वहां आता है 5s का। तो 5s इससे नेक्स्ट 5s आएगी। तो देखिए आर्गन 18 4s2 3d10 4p6 5s2, then 5s1 and then argon 18 4s2 3d10 4p6 5s2। then यदि एटर्बियम को देखें तो 5s के बाद में फिर यदि हम ऑर्डर को देखते हैं तो आता है 4d। 5s के बाद में 4d भरी जाएगी और d में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो वैसे तो ये जो 4d है इसमें मैनी एक्सेप्शंस आते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस, पर 40 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक भी एक्सेप्शन नहीं आने वाला है हमारे 30 से लेके 40 के बीच में। और इसके बाद में जो वीडियो में दूंगा नेक्स्ट, उसमें मैं सभी डी सीरीज के एक साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके उसकी भी ट्रिक एक बताऊंगा, जिससे डी वाले सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शंस हमको 2 मिनट में याद हो सकते हैं। देखिए बेटा आर्गन 18 4s2 3d10 4p6 5s2 और 4d1। नेक्स्ट देखें तो आर्गन 18 4s2 3d10 4p6 5s2 और 4d2। तो यहां तक हमारे 40 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुए
1 से लेके 14 तक हम लोग करा चुके हैं, जिनमें केवल 2 ही एक्सेप्शन अभी तक आए हैं, क्रोमियम 24 और कॉपर 29। आगे वाली वीडियो में हम 40 से लेके 60 तक के एलिमेंट्स, जहां तक कि हो सकता है 72 तक कवर करें, तो 40 से लेके 72 तक के एलिमेंट्स हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लगातार देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर वीडियो पर कमेंट जरूर करें कि कहां पे आपको सही लग रहा है और कहां आपको समझ में चीज कम आ रही, तो उस चीज के लिए आगे वाली वीडियो इंतजार करें।